खादिर आजाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हारना मना है। T20 वर्ल्ड कप 2026 अपनी आबोताब के साथ जारी है। आज भी 3 मैचेस खेले गए। आज खेला गया जिम्बाब्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो जिम्बाब्वे ने अपसेट किया और 23 रन से फतेह हासिल की। कनाडा और यूएई का मैच हुआ। कनाडा ऑलमोस्ट जीत गई थी, मगर यूएई प्रूव टू बी अ लिटिल स्ट्रांग फॉर देम। नीदरलैंड वर्सेस यूएसए, अनदर गुड गेम, जो कि यूएसए ने आउटक्लास किया नीदरलैंड्स को 93 रन से। बात करेंगे क्रिकेट पे। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का सबसे बेस्ट पैनल, बॉलर कामिल, मोहम्मद आमिर। वाह 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 वाह, जो आवाजें पीएसएल के ऑक्शन में लगनी चाहिए थी वो हारना मनाए में लग रही। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के साबिक कप्तान, करंट विकेट कीपर राशिद लतीफ। मुल्क के मारूफ तज्जिया निगार, पाकिस्तानी टीम के ओपनर अहमद शहजाद। राशिद भाई, आपसे आगाज करूंगा कि जिम्बाब्वे ने आज बेहतरीन खेला। हमने पिछले दिनों देखा नेपाल ने भी बहुत अच्छा खेला बड़ी टीमों के खिलाफ। उसके अलावा भी छोटी टीमें बहुत अच्छा खेल रही। क्या इसकी वजह ये रही कि इस साल बड़ी टीमों ने टेस्ट मैचेस पे ज्यादा ध्यान दिया, T20 पे इतना ध्यान नहीं दिया, ये छोटी टीमें सिर्फ T20 खेलती रही? व्हाट कुड बी द रीजन? एक चीज नोट किया ना, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, दोनों के मैच सुबह स्टार्ट हुए हैं और ये आदत नहीं है अब लड़कों की उठने की, सुबह उठने की आदत नहीं है, नहीं खेलते। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम भी बॉलिंग वीक नजर आई है। कमिंग्स नहीं है, हेजलवुड नहीं है और स्टार्क रिटायर हो गए। ये इनके वर्ल्ड कप में देखें, सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने की वजह इनकी बॉलिंग होती थी। बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इनकी तैयारी ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे और आईपीएल की पिचेस के ऊपर बहुत अच्छी है इनकी। हाँ। इनकी बैटिंग लाइनअप देखें, अगर हम देखते हैं मैक्सवेल एक फॉर्म में नहीं है, बाकी तो सारे खेलते हुए आ रहे हैं। ग्रीन हो गए या ट्रेवर्स हेड हो गए, स्टोइनिस हो गए, टिम डेविड हो गए, तो सारे अभी लगी फॉर्म लगी हुई है। तो क्या हो सकता है इस पिच पे वैसे बल्ले पे बॉल नहीं आई। और ये वही ग्राउंड है शायद जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का प्रेम मदासा पे मैच होगा, जहाँ पे मुदर रब्बानी ने अभी आउट किए, 4 आउट किए। ये रीज़न हो सकता है कि पिच का थोड़ा सा होता है, अर्ली मॉर्निंग थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह से जिम्बाब्वे को आउट नहीं कर पाए। 2 आउट हुए, 165 रन किए, 2 ही आउट किए। ये तो बहुत रेयर चीज़ें होती हैं। और मुझे एक मैच याद है 2007 में, जिम्बाब्वे ने शुरू के पहले वर्ल्ड कप में इनको हरा दिया, तो ये बाहर हो गए थे। जी जी जी, मुझे और अब जो सिचुएशन है ग्रुप बी की, वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। श्रीलंका है, ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे शायद ये हैं। अब एक मैच और अगर श्रीलंका से हार गई तो ऑस्ट्रेलिया तो आउट हो जाएगी, तो जिम्बाब्वे के चांसेस ज़्यादा हैं। अब फिर नंबर 1 नंबर 2 कौन होगा? श्रीलंका नंबर 2 होगी तो हमारे पास आएगी, नंबर 1 होगी तो इंडिया के साथ जाएगी। ये है, तो ये अगले राउंड के लिए भी काफ़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ भी जीत चुकी है इंग्लैंड से। तो ये बड़ी इवनली पोइज्ड वर्ल्ड कप लग रहा है अभी तक। बिल्कुल अभी तक हाँ। अहमद भाई, जिम्बाब्वे की बात आपसे भी करूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले, हफ्ता दो पहले हम खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया को हमने वाइट वॉश किया है। ये काम जिम्बाब्वे ने भी कर दी। बात तो सच है। तो बात ये थी कि जिम्बाब्वे का एक यूनिक रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे कभी ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारी। 2007 में भी हरा चुकी है, आज भी हरा दिया, अनबीटन है। और ऑस्ट्रेलिया हैज नेवर बीटन जिम्बाब्वे ऑन द कॉन्ट्री। तो ये बताइए कि ये T20 जो है वो क्या वाकई इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? तो फिर फायदा क्या टीम बनाने का, प्लानिंग करने का, सिस्टम बिछाने का? इस पे आप चर्चा कीजिए। देखिए, ये कहना कि इतना अनप्रेडिक्टेबल है और कभी भी इस तरह कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह के अपसेट जो है, ये अपसेट नहीं हो 50 ओवर्स में भी होता है। ठीक है, टेस्ट मैच भी लोग जीत जाते हैं, ऐसी कोई, लेकिन कम ओवर्स के अंदर ज्यादा चांस होता है, क्योंकि रिकवर का टाइम बहुत कम मिलता है आपको। यू हैव टू लाइक इतना धक्का स्टार्ट नहीं है, वनडे धक्का स्टार्ट, ये तो फौरन ओके व्हाट्स नेक्स्ट, जिसकी वजह से टीमों को जब स्निफ मिलता है वो फिर निकल जाती हैं। और ये नहीं होता कि फिर छोटी बड़ी क्या है बीच में से। हर टीम के पास कोई 1-2 प्लेयर इस तरह के होते ही हैं कि जो अगर चल जाएं तो वो अगली टीम को ले जाते हैं। अब इसके अंदर भी मजहर रब्बानी टाइम जो बॉलर है, ये इनके अच्छे, फिर सिकंदर रजा पूरी दुनिया में लीग खेल रहा है, टेलर जो है ना, तो है इनके पास इस तरह के प्लेयर और वो चले। लेकिन हर हार के बाद या जीत के बाद इंसान अपनी गलतियां ज़रूर देखता है। और क्योंकि ये मेन इवेंट है, वर्ल्ड कप है, किसी वजह से वर्ल्ड कप है, ये बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, तो ये लुब्बे लुबाब है, ये निचोड़ है। तो ये प्रेपरेशन जो मैं देखी है ऑस्ट्रेलिया की,
तो ये वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन नहीं है। हाँ नहीं लगी। हमने देखा नहीं कि अगर एशेज हो रहा हो तो इनके प्लेयर्स इस तरह की प्रिपरेशन करते हैं। मैं हैरान था कि बिल्कुल वर्ल्ड कप सर पे और पाकिस्तान की टीम जो खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जब आया पाकिस्तान, तो ये तो पाकिस्तान आए ही एक दिन पहले, दुबई जाके इनके चंद प्लेयर क्रिकेट खेलते रहे, उसके बाद बिग बैश वाले प्लेयर डायरेक्ट इधर आ गए। अब एक नेशनल मैच है और आपका डोमेस्टिक का टूर्नामेंट है, ये हो सकता है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक या आमिर खेल के गया हो कोई और, तो वो कहीं जाके इंटरनेशनल मैच में तगड़े प्लेयर हैं वो रेस्ट हो जाए, नहीं। तो वो आपने यहाँ इजी लिया। आपका कप्तान मिचेल मार्श था, वो नहीं खेला, ठीक है, एंड में आके वो एक मैच खेला। कमिंस आया, वो बाद में इंजर्ड ही हो गया, बिल्कुल वो नहीं। जॉश हेजलवुड वो नहीं, इंग्लिश वो नहीं, स्टोइनिस शुरू के अंदर वो ही नहीं, मैक्सवेल वो नहीं। तो आप जब इस तरह की चीजें करते हैं ना, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन भी नहीं सेट हो पाता है, क्योंकि ये काफी इनमें से जो प्लेयर्स हैं ये अपनी पीक की क्रिकेट खेल रहे। अब ये एंड वाले टाइम पे मैक्सवेल 2-2.5 साल से परफॉर्मेंस नहीं सारे, तो स्टोइनिस एक ऐसा प्लेयर है जब चल जाता है, लेकिन वो एज ए टीम जो जेलनेस होती है ना, वो इनकी होती है सिर्फ एशेज के टाइम में। सही बात। तो बाकी इनका अगर वाइट बॉल वाली साइड पे देखेंगे तो कोई इस तरह के प्लेयर्स इनकी तरफ से डेवलप हुए हुए नजर नहीं आ रहे कि जो इनका, अब अगर रेंशा को वापस लाना पड़ रहा है, मुझे पता है कि रेंशो एज अ टेस्ट प्लेयर था, उसने एक आधा सीजन अच्छा खेला है, मजबूरी है उनके पास प्लेयर्स रेडी नहीं है, तो ये ऑस्ट्रेलिया रेंशो को लेके आया। और इतने फेलियर्स के बाद भी लेबुशेन को जो है ना सपोर्ट मिली, जिसने शुरू में आके परफॉर्मेंस की, लेकिन बाद में इतने मैच वो भी साइम अयूब की तरह खेलता ही चला गया। क्यों? क्योंकि उनके पास भी वो उस तरह की रेडी प्रोडक्ट अभी है नहीं। तो जैसे इनके पास चंद प्लेयर हैं, ये एशेज के लिए अपनी टीम बना लेते हैं, लेकिन जहां तक इनकी तरफ से वो जो पहले टैलेंट निकल के आया करता था ना, जिस तरह ये कमिंस आ गया था, मिचेल स्टार्क आ गया था, ठीक है, जॉश हेजलवुड आ गया था, स्टीव स्मिथ आ गया था, माइकल क्लार्क आ गया था, ये वाली चीजें अब बंद है। ये गिलक्रिस्ट, पॉन्टिंग, मार्कवॉ, स्टीव वो, ये लोग आपको नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पे सबसे हल्का प्लेयर भी डैरिल लीमन होता था, जो अच्छा प्लेयर होता था भाई, माइकल बेवेंट है, तो वो नहीं है अभी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि वो एज एक तो टीम यूनिटी की कमी नजर आई, और ऊपर से इनके पास वो टीम कॉम्बिनेशन नहीं है कि जो है ना कम बैक कर सके। तो थोड़ा सा लेजी अप्रोच मैं कहूँगा, थोड़ा कैजुअल अप्रोच मैं कहूँगा, कि इस तरह उन्होंने ये इस टूर्नामेंट को वर्ल्ड कप के आगे प्रोसीड किया, ये जो चली तैयारियां, जिसके रिजल्ट फिर अल्लाह आपको दिखा देता है जो आ गए। मैं क्रेडिट हाँ तालियां बजा लो। क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू। जिम्बाब्वे ने भी बेहतरीन खेला, बहुत अच्छी फील्डिंग की। सिकंदर रजा को हमने मैसेज भी किया, कांग्रेचुलेट भी किया, बेहतरीन खेला जिम्बाब्वे ने। आमिर भाई आपसे पूछूंगा कि जब ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है तो हम अपना रोना क्या रो रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, सिस्टम, डोमेस्टिक, हर चीज उनकी प्रॉपर है, बल्कि एग्जाम्पलरी है। क्या वहां पे भी 5 का टोला आ गया? क्या है? नहीं, जो अहमद ने आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है, और जो अहमद वो ने, तो सही है, हो क्यों रहा है ये सब? क्योंकि जो उसने अप्रोच की बात की है ना, अब वर्ल्ड कप सर पे है, जैसे इसने बात की है। वर्ल्ड कप से पहले जो सीरीज होती है ना, वो आपकी तैयारी होती है कि जो आपकी प्लेइंग 11 होती है ना, वही मैचेस खेले, क्योंकि उन्होंने वो प्रेशर लेके जाना है उधर। बिग बैश या लीग खेल के आऊँ और मैं कहूँ नहीं ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है, मैं रेस्ट करूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मैच का प्रेशर अलग है, सही। उसकी सोच अलग है। सही। तो जो जीतना और हारना होता है ना, ये हैबिट बन जाती है। तो आपको वही प्लेयर खिलाने चाहिए थे, जो आपके माइंड में ये होना चाहिए था कि वर्ल्ड कप का हमारा जो पहला मैच है, ये जो 11 जो पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेलेंगे, यही खेलेंगे। इनको तैयारी देनी है, इनको कॉन्फिडेंस देना है, ये जो बॉलर है, ये बैट्समैन है, कि यहाँ से ये कॉन्फिडेंस लेके जाएं। लीग के मैच के परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल मैच की परफॉर्मेंस टोटली डिफरेंट है, क्योंकि माइंडसेट डिफरेंट है। तो ये तो अप्रोच जो इसने बात किया कि आप एक दिन पहले आ रहे हो, इसका मतलब आप पाकिस्तान की सीरीज को जो वर्ल्ड कप से पहले है वो सीरियस नहीं ले रहे। अप्रोच का फर्क, सिस्टम का फर्क नहीं। मैंने आपको 1 साल पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला था, सिस्टम को आप आधा ब्लेम करें, प्लेयरों को भी 50% आप, क्योंकि जब आपका जो आपकी सोच होती है, जो आपका तरीका होता है क्रिकेट खेलने का, वो बहुत मैटर करता है। तो जो आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की, मैंने इंग्लैंड की भी एग्जांपल दी थी। मॉर्गन और बटलर के माइंडसेट में बहुत फर्क है। तो इसी तरह जो आपने बात किया कि इनका जो इस टाइम एटीट्यूड लगता है, वरना ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, मैं इनके खिलाफ खेला हूँ, आप जब आप इनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, ये ऐसे आपको देखते हैं जैसे खा जाएंगे। अब ऐसे ये खेल रहे होते हैं जैसे कोई बस ऐसे ही मैच ही चल रहा है बस। तो बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फर्क है इनसे। अच्छा राशिद भाई, ये हाँ बोले बोले। अब देखें, ये उन्होंने देख लिया है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, अभी पीछे वर्ल्ड कप जीते हैं, अब आप इनकी तैयारी देखिएगा। हाँ, अब देखिए काम अब शुरू होगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये क्या करते हैं। इनके पास टैलेंट नहीं है। देखिए पाकिस्तान जरखेज मट्टी है, जो बार बार ईंट उठाओ टैलेंट देती है, लेकिन सिस्टम नहीं है जो उस टैलेंट को तैयार है। इनके पास टैलेंट नहीं है, लेकिन सिस्टम है।
अब Yes. देखना कि जो 2-3 प्लेयर होंगे उसको वो कैसे डोमेस्टिक के अंदर तैयार करते हैं, किस तरह 1-2 साल के अंदर सही अपनी कह रहे टीम बनाते हैं। अभी हम बैठ के ये बात कर रहे हैं ना कि देखो जी डाउन एंड आउट है, ये साल बाद ऑस्ट्रेलिया different जिम्बाब्वे team से नजर हार गया। अब आप देखना कि 1.5-1 साल बाद अब इस पे जब काम अगर ये इनका रीबिल्डिंग वर्ल्ड प्रोसेस कप पूरा लेकर आता है, अगर चार इनका साल वर्ल्ड बाद कप ये गंदा गया ना तो फिर आप देखिएगा कि वो प्रोसेस क्या होगा। वो इनकी फिर हर एक ऊपर से नीचे तक वो ऐसे अलाइन होंगे एक दूसरे के साथ, जो मैसेज होगा उसमें प्लान बनेगा तो हर कदम उसी के हिसाब से उठाया इसकी जाएगा। एग्जांपल देख सकते हैं आप। स्टीव स्मिथ जो है एज ए स्पिनर आए थे, मगर उनके सिस्टम ने उनको बताया कि यार तुम क्रिकेटर बैटर बहुत अच्छे हो, यस तो अब वो दुनिया के क्रिकेट के टॉप 5 बैट्समैन में नंबर 1 पे हैं। यस अच्छा राशिद भाई, एज अ फॉर्मर अफगान कोच आप ऑस्ट्रेलिया को क्या मशवरा देंगे? ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जिसको राइट ऑफ कर ही नहीं सकते, हाँ, किसी सही भी बात। वर्ल्ड कप में नहीं कर सकते। इनका बिल्कुल। ये कि जैसे बॉलिंग बात की थी कि बॉलर्स नहीं है इनके पास अब। हाँ, पहला ओवर डॉर्सेट ने किया, दूसरा ओवर करता है स्टोइनिस। कैसे हो सकता है एक पार्ट टाइम 6ठे नंबर का बॉलर न्यू बॉल करेगा, तो आपके आउट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये टीम 140 से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए थी अच्छी बॉलिंग के खिलाफ। फिर उसके बाद मैक्सवेल बॉलिंग करने आ रहा है, वो भी ब्रेक नहीं करता, वो भी स्ट्रोक बॉलर है। सैम्पस 5वें नंबर पे बॉलिंग करने आ रहा है, जो इनका मेन बॉलर है। अगर ज़्यादा विकेट, इनके तो आउट ही 2 हुए ना, तो इन्होंने सोचा 165 रन बहुत है, लेकिन नहीं कैच कर पाए। जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते हुए आते हो इंडोर में या ऐसी पिचेस पे जहाँ आईपीएल खेल रहे हो ऑस्ट्रेलियन, वो बाउंस होते हैं, बॉल Yeah. आती है बैट पे, और मोस्टली किस तरह से आउट हुए आप देखें, हाँ, गलत शॉट्स मारते हुए वो आउट हुए। और मुदर रब्बानी मुश्किल बॉलर है, इनके दोनों मुश्किल बॉलर हैं। उनकी हाइट है, उसकी लेंथ का नहीं पता चलता। ठीक है। जब आप 28 पे 4 हो गए, फिर आप पकड़ते ही रहते हो मैच। रेंशो ऐसा प्लेयर जो स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, स्वीप अच्छे मारता है, उसने कोशिश की, अगर वो आखिर तक चाहता तो मे भी एक चांस था। लेकिन मैक्सवेल जैसे ये बता रहे थे 1-1.5-2 साल से कुछ भी नहीं किया उसने। परफॉर्मेंस ही नहीं है उसकी, तो जिसकी वजह से ये मैच हारे। लेकिन इस टीम को हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, ये कमबैक इसी में करेगी। ये ऐसा और कर भी अगर चुकी तो है ऑस्ट्रेलिया। अगर तो ये क्वालिफाई करके सेकंड राउंड के लिए फिर तो ये बड़े तो ये मैचों की इंडिया बड़ी में टीम जब है। जाएगी तो ये डिफरेंट ही Yeah. नजर आएगी। और ये ऐसा हो भी चुका है, 1-2 वर्ल्ड कप बहुत पहले दफा इन्होंने हुआ है। डिस्पल परफॉर्मेंस दी और इवेंचुअली वर्ल्ड कप जीत के निकल गए यार, जी, जी, अचानक से। याद है आपको अहमद भाई, हम यहीं थे। अच्छा राशिद भाई, कल एक अजीब वाकया हो गया। कल आमिर भाई ने पहले तो अपनी बॉलिंग से आग लगाते थे, अब जुमलों से आग लगा दी इंडिया के क्या अंदर। क्या क्या लगा? इन्होंने कहा आमिर कॉल्स अभिषेक शर्मा जस्ट अ स्लॉगर अहेड ऑफ इंडिया पाक T20 वर्ल्ड कप। अब देखो भाई, बात सुने, ये इनका एनालिसिस था, ओपिनियन था। इज अ फॉर्मर नेशनल क्रिकेटर, खेलते हैं अभी, और ऐसा भी नहीं कि हल्के थे। प्रीमियर फास्ट बॉलर पाकिस्तान के, पूरे चैंपियंस ट्रॉफी अकेले जितवा चुके। अब विराट कोहली से बड़े भी नहीं है अभिषेक शर्मा। Yeah. आमिर ने उनको आउट किया है, रोहित शर्मा को आउट किया। ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। सिर्फ स्लॉगर कहा, जो कि इट इज नॉट वेरी फार फ्रॉम रियलिटी। Yeah. ठीक, उन्होंने गाली गलौज, ये अच्छा। वो, इतनी गंदी गंदी बातें। और पिछले एक हफ्ते से हमारे उस्मान तारिक का हाथ डिस्कस कर, Yes. कभी कहते हैं पोजीशन खराब है, हाँ जी। कभी कहते हैं टाइम बहुत लेता है। अरे भाई, रिश्ता थोड़ी चाहिए आप लोगों से यार। क्रिकेट खेलनी है, अल्लाह की कसम, टाइम बहुत लेता है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो इस तरह की बातें टाइमिंग का ही मसला है सारा। गालियां दे रहे हैं अहमद भाई, मुझे बहुत गुस्सा है, बता रहा हूँ। तमीज से बात करो। Yeah. नहीं, ये एक दफा और पूछ लें इनसे। मैं आमिर भाई क्या है यार, आपका ओपिनियन गलत था, आप रिग्रेट करते हो, क्या है? He is a slogger. He is a slogger. ठीक है। मेरी नजर में सिंपल। जिसको लाइन में आगे बॉल रोकना नहीं आता उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रॉपर बैट्समैन है। सही बात। वो आके घुमाता है, उसकी लग जाती है, सही है, उसका टाइम चल रहा है। जिस दिन वो लाइन में आगे बॉलें खेलेगा, मुझे पता हाँ यार ये बॉलरों को टैकल कर सकता है, छोटी बाउंड्री पे फ्लैट विकेटों पे आप खेल रहे हो, अभी तो आप टेस्ट ही नहीं हुए यार। अभी तो साउथ अफ्रीका जाओगे, न्यूजीलैंड जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, जहां बॉल स्विंग होता है, वहां पे करेगा। मैं पहला बंदा हूंगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन। उसको प्रॉपर अभी वो बैट्समैन, चला रहा, मैं तो बोलूंगा। प्रॉपर बैट्समैन के लिए उसको 1-2 ओवर मेडल खेलने पड़ेंगे। देखिए ना, अपनी अपनी ओपिनियन है, हाँ। राइट। मुझे अभिषेक अच्छा लगता है, राइट। उसको एज ए बॉलर उसको लगता होगा कि यार ये तो हलवा है, मैं तो इसको जब आऊंगा मैं इसको आउट कर लूंगा, ये तो इस पे तो बहुत रिस्की प्लेयर है, बहुत लूप होल्स हैं। तो ये एज ए बॉलर अपनी बात कर रहा है। कल हम ओपिनियन पे बात कर रहे थे ना कि हर इंसान का अपना ओपिनियन है, हाँ। तो एवरीबॉडी नीड्स टू रिस्पेक्ट ईच एंड अदर ओपिनियन। आपको मैं नहीं अच्छा लगता हूँ, आमिर को शायद मैं अच्छा लगूं, राशिद भाई को शायद मैं उल्टा है, अच्छा उल्टा है। तो ये सारी चीजें जिंदगी का हिस्सा है। इस पे डिबेट करना, बहस करना, इंटरनेशनल डिबेट बड़ा की बात नहीं बॉलर करें, है। डिबेट करें यार। ये गालियां देना, याद है आमिर भाई, आप तो मेरे अरे लिए वो भी- आपको ही पढ़ रही होंगी, इसको थोड़ी पढ़ी। इन्हीं को पढ़ लेंगे अहमद भाई, इन्हीं को पढ़ लेंगे। तो याद है आप एक बार हंसना मनाए में आए थे, मैंने रोहित शर्मा की या। आपकी तारीफ कर दी थी, उसके मुझे इतनी गंदी गंदी गालियां दी,
बहनों तक के अकाउंट में पहुंच गए। और ये वही आमिर है ना, देखें जो विराट कोहली जो कि जेन्युइन हम है। तारीफ भी तो मैं करते अभी भी मानता हूँ ये विराट दूसरा आमिर है। मैंने- विराट मैंने कुछ कोहली क्लिप इस देखे थे। जनरेशन का सबसे बड़ा हम player सब है। कहते हैं मैंने यार, कुछ विराट क्लिप देखे कोहली थे। नहीं है अच्छा बैट्समैन यार, सब मानते हैं, तालियां बजाइए। लेकिन 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 counter, लेकिन counter. Counter, counter. but I still believe Abhishek Sharma is a slogger. तो Simple. सिंपल। अब मैंने देखा कि अक्सर अहमद आमिर जो है पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ लड़ जाते थे कि नहीं यार, अगर Yes. आप मुझसे ऑनेस्टली पूछ रहे हो तो मैं विराट कोहली को किसी से भी ऊपर रखूंगा। किसी शो पे भी तो हुआ बड़ी है। क्रिटिसिज्म भी है, हुआ ही तो है। वो आमिर ने ही किया ना। Yeah. तो अब अगर आमिर का ओपिनियन है कि वो अभिषेक स्लॉगर है, हाँ। तो इट्स ओके, लेट हिम प्रूव। Yeah. यार बताऊं क्या है, हाँ, हमें भी 2 ऐसे स्लोगर दिला दो। ये आपने एज अ फॉर्मर अफगान कोच आपने बात ही छेड़ दी। 2 अभिषेक चाहिए हमें। अच्छा भाई, तो फिर स्लोगर बोल दिया, अब जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, जहाज भेजने वो भी भेज दो। और दिन आजाद वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हारना मना है। जाने से पहले बात हो रही थी कि वकार यूनुस की फेवरेट बॉल यॉर्कर है और अभिषेक शर्मा स्लॉगर है। वाह, चलेंगे क्राउड के ऊपर, इनके पास बहुत सारे सवालात हैं। पहला सबसे सवाल किसके पास है बताइए मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अहमद सोहेब। अहमद, क्या सवाल है? सवाल तो नहीं है, मोहम्मद आमिर भाई के लिए एक लाइंस हैं, वो कहना चाहूँगा लाइन लेकर आए आप। जी। मेरे ना कुछ दोस्त हैं, वो आपको आए रोज़ किसी न किसी बॉलर के साथ कंपेयर करते हैं, तो मैं ना उनको कुछ लाइंस सुनाता हूँ, तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी। दिल उसको दिया है तो वही इसमें रहेगा, हम लोग अमानत में ख़यानत नहीं करते, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मेहरबानी मेहरबानी। थैंक यू ये वो नगमा है जो हर साज में गाया नहीं जाता। शेर बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। अहमद भाई, आज आपको बताऊं, आपके दिल के करीब क्राउड है, सब स्वाबी से आए हुए। ओह nice. स्वाबी के लोग आए हुए भाई। वाह, थैंक यू सो मच। बड़ी दूर से केपीके से आए हुए सारे लोग। अगला सवाल। तो अभी से वो यासिर शाह और जुनैद खान भी तो है हमारे। हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या मेरा नाम है? क्वेश्चन अरे आप रुको, सबसे सब्र है। करो, ठहरो जरा। यही तो होगा। झूठ जो पड़ा। हो क्या नाम है? सारिम अहमद। तारिम, शुरू हो जाओ। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि माशाल्लाह आप सबने माशाल्लाह फेम और पैसा दोनों चीज़ें बहुत अच्छी कमाई हैं, वो क्या चीज़ है जो आप लोगों ने खोई है ज़िंदगी में? आमिर भाई, आपसे शुरू करूंगा। आपने फेम हासिल किया, दौलत हासिल की, खोया क्या? ओया यार, जो मुझे अभी तक सबसे कीमती चीज़ लगती है, मेरी माँ जो इस दुनिया से गई। वो ये बाकी तो आना जाना चीज़ें इससे लगी बड़ा रहती हैं। लॉस। लेकिन इस फेम की, अम्मी तो खैर एक अल्लाह ने दी, अल्लाह ने ली, लेकिन फेम की वजह से क्या चीज़ ऐसी है जो आप समझते हैं फेम से पहले तो थी, अब नहीं है यार वो मेरे पास? प्राइवेसी। प्राइवेसी। ये तो हम सब मिस करते हैं। Yeah. राशिद भाई, बचपन। वो तो आपके बुढ़ापे की वजह से गया है ना यार। बचपन। यार राजेश भाई, वो तो सबका ही जाता है ना, वो तो सबका ही जाता है। मेरा कौन सा बचपन साथ बैठा हुआ है? नहीं, वो बड़ी डीप बात की उन्होंने। अब बोलो। आपको नहीं अच्छा, डीप क्या थी? आपको नहीं पता, क्योंकि इस फील्ड में छोटी उम्र से आने का मकसद ये है, पैसे कमाने की जिम्मेदारियां, घर की सारी चीजें करना, फिर इस फील्ड के अंदर सारी बातें सहना, इस फील्ड में आगे बढ़ना। अच्छा, आपने क्या खोया राशिद भाई? अपना अहमद भाई, पहले ये तो बता दो। पहले राशिद भाई की जो बात वो हो है, गया ना, वो अपना खुद डिफेंस कर नहीं लेंगे। नहीं, करने दो ना डिफेंड, क्या हो गया? अच्छा, ये गठजोड़ हुआ हुआ है। फॉर्मर अफगान मुझे कोच बोल जिस पड़े। तरह उसने कहा कि तो आज़ादी, ऑब्वियसली हम बहुत छोटे थे आमिर, जब हम स्टार बन गए थे, बहुत छोटी, उस छोटी उम्र में कैमरे भी आ गए थे। अब ऑब्वियसली एक भी तस्वीर बाहर आती तो गए थे। सही बात। तो सारी पहले थोड़ा थोड़ा नादान थे, तो छोटी छोटी गलतियां होती रही, डरते रहे, तो बिल्कुल वो करते 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 इतना पिंजरे के अंदर बंद हो गए कि मतलब अब मैं नॉर्मल कभी जा रहा होता हूँ गाड़ी पे और किसी को जाते हुए देखता हूँ, गुजरते हुए अपने घर वालों के साथ या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे फील होता है कि हाँ यार कितना मजा कर रहे हैं। तो ये एक चीज मिस हुई है। फिर दूसरा, जब आप खेल रहे होते हैं ना, इट्स अ 24/7 जॉब, आप कुछ और नहीं कर सकते। कोई क्रिकेट एक स्पोर्ट्स अपने मुल्क की तरफ से खेलना, एक ऐसी चीज है कि इसके साथ आप कोई चीज साथ अटैच नहीं कर सकते। सही बात। ये इटसेल्फ सबसे बड़ी प्राइड है कि आप मुल्क की तरफ से अल्लाह आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो आपको 2400 घंटे उसी का सोचना है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिश्ते जो हैं, दोस्त जो हैं, वो चले गए, क्योंकि उनको आप टाइम नहीं दे पाते। वो आपसे गिला ही करते रह जाते हैं, लेकिन आपके पास वो टाइम होता नहीं है। तो आज़ादी और जो रिश्ते हैं वो एक ऐसी चीज़ है। आज़ादी और रिश्ते, प्राइवेसी। राशिद भाई का बचपन चला गया। अरे हमारे ना ऐसा होता है यार, मैं बड़ी
वैसे तो अल्लाह ने इतनी इज्जत शोहरत दी है कि कोई शिकायत करना बनती नहीं है हम सब। प्राइवेसी प्राइवेसी इज अ वेरी लो कॉस्ट टू पे फॉर शोहरत एंड दौलत। मगर ऐसा होता है जो जिगर दोस्त यार नहीं होते, जब आप बहुत बड़े हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं, तो जो जिगर दोस्त भी होते हैं ना, उनका एटीट्यूड चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बुरा नहीं होता, वो एक्स्ट्रा अच्छा हो जाता है। आपकी हर बात में हाँ मिलाने लगते हैं, आपसे डिसएग्री नहीं करते। ये सब चीजें मैं मिस करता हूँ। जब तक डिसएग्री ना करे ना, वो दोस्त नहीं होता। यस ये मिस करता हूँ मैं, है ना, ऐसा होता बिल्कुल है। ऐसे। वो दोस्ती क्या कि आप अच्छी बैटिंग करते हो, आपको स्लॉगर ना बोले। अगला कौन है भाई? जी मैं हूँ। हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या नाम है भाई साहब? नामदार खान। नाम है आपका नामदार खान? हाँ वाह। जी। नामदार भाई, सवाल है कोई? हाँ जी सवाल है। करेंगे या बस बैठे रहेंगे? नहीं मैं बैठ के नहीं कर सकता। आप बैठ कर के भी कर सकते सकते हैं, हैं, बिल्कुल। आपको सवाल खड़े ही करना, होंगे आप आप। कैसे भी करें। नहीं बस मैं खड़ा हो जाता हूँ। आप मेरा क्वेश्चन अब तीनों क्रिकेटर से ही है कि जैसे कि अलग से वो ममालिक है हमारे इंडिया है, इंग्लैंड वगैरह, जिसमें क्रिकेटर जो प्लेयर थे वो इन अदर स्पोर्ट्स पर भी फोकस करते हैं। बाय द वे आई एम अ फुटबॉल प्लेयर, सो अरे वाह। अच्छा, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो बाकी के जो मुल्क है उनके क्रिकेटर्स फुटबॉल या ऐसे इन स्पोर्ट्स पर भी बहुत तवज्जो देते हैं, प्रमोट करते हैं यानी। हाँ, पर पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है वो क्यों नहीं करते, या वो पहले- पाकिस्तान में कि कोई और क्यों नहीं करता? मसला ये है कि उनके प्लेयर जो हैं वो अपनी चीज जो कर रहे होते हैं ना, प्राइमरी चीज, उसमें इतने अच्छे होते हैं, उसके बाद वो उसमें हमारे से अपनी चीज पूरी नहीं हो रही होती तो हमें एक और हिसाब में डालने लग जाते हो। तो खुदा का खौफ करो। हाँ, नॉट अच्छा मजाक कर रहा हूं। माय क्वेश्चन इज नॉट ओनली अबाउट फुटबॉल, मैं और भी स्पोर्ट्स के बारे में कह रहा हूँ हाँ। कि जैसे क्रिकेट को तरजीह दी गई है और स्पोर्ट्स को भी देनी चाहिए। हाँ ये सवाल अच्छा हाँ, है। इसमें रीज़न ये है कि वहाँ पे स्कूलिंग में बहुत सारे गेम्स है, मल्टीपल स्पोर्ट्स है वहाँ पे। रग्बी है, हॉकी है, अगर दूसरे आप कनाडा में रहते हैं आइस हॉकी है तो डिफरेंट है, वहाँ पे स्कूल से होता है। ओलंपिक यहाँ पे हमारे क्रिकेटर स्कूल नहीं जाते, ना ग्राउंड स्कूल है, जाते ही नहीं ना है, स्कूल में क्रिकेट क्रिकेट है, क्या होगी? कुछ भी नहीं है ना। तो हम लोग तो स्ट्रीट से आते हैं, जो शौक है, जो टीवी पे हमें दिखाया जाता है, यस एक ही गेम है, क्रिकेट ही है। यार हॉकी ये हमारा नेशनल गेम है, कभी दिखाया है आपने? कभी भी देखे प्रॉब्लम हो तो हर कोई चेयरमैन बनना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कोई हॉकी का नहीं बनना चाहता। ये प्रॉब्लम है ना यार। प्रॉब्लम है। तो बनना तो चाहते हैं हॉकी के भी, वहाँ पे भी जितना। चलो। मैं आपको नामदार भाई एक बात चलो, बताऊं, हो जाएगा। देखिए आप ब्राजील का नाम सुना है, आप फुटबॉलर हैं, आपने सुना होगा। ब्राजील में और स्पोर्ट्स को तरजीह नहीं दी जाती क्योंकि उनकी फुटबॉल पैशन है। नहीं, कौन खेलती है, वहाँ गली मोहल्ले में खेली कार जाती है। रेसिंग है और बहुत तो सारी चीज़ें मतलब हैं। ऐसा जिस तरह नहीं ओलंपिक्स में है, वो अच्छा खेलते होंगे, लेकिन उस पूरे मुल्क में ना सबसे मशहूर गेम आपको हर जगह फुटबॉल नजर आएगी। तो होता ऐसा है कि ताबिश भाई थोड़ा क्रॉस पे जाते हैं कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करवाना पड़ता है। आप जब स्पोर्ट्स को system लाया हाईलाइट जाता है। करते हैं, आप उस पर पैसा डालते हैं, आप उसको कंपेटिटिव बनाते हैं, आप उसको मार्केटिंग करते हैं, उसको अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, फिर आप यूथ्स को उसकी तरफ मतवज्जो करते हैं, तो यूथ आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह क्रिकेट कैसे टेक ओवर किया हॉकी से, इसी तरह हुआ ना कि क्रिकेट पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने लग गई, लाजा आई बॉल आने लग गए, तो सारी प्लान, तो ये करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, नेबर ममालिक भी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट, उसको करियर बना रहे हैं। तो हमें भी कुछ स्पोर्ट्स को करियर बनाना है, इस तरह की फील्ड बनानी है Agreed. कि वहाँ पे बच्चे आके ये कह सकें कि हाँ यार ये करियर है, आई एम गोना प्ले इट, आई एम गोना गिव माय 100% टू इट, फिर ही जाके कुछ ऐसा सही होगा। बात, अदरवाइज बिल्कुल आपका वैलिड पॉइंट है। आप सही है। राशिद भाई, वैसे आपको कोई और खेल खेलना आता है क्रिकेट के अलावा? बैडमिंटन, हॉकी, अच्छा खेलते हैं आप इंटर स्कूल खेला है। फुटबॉल का गोलकीपर था, अल्लामा इकबाल कॉलेज से 18 गोल पड़े थे। अच्छा, और पत्ते भी खेलते, कार्ड्स, नहीं वो अच्छा खेलते हैं। नहीं, आमिर भाई क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं खेलते? टेबल टेनिस, बैडमिंटन? टेबल टेनिस थोड़ी खेल लेते हैं। अहमद भाई, आप दिलों के अलावा और क्रिकेट के अलावा कौन सा स्पोर्ट फुटबॉल हम अच्छी लोग खेलते हैं? फुटबॉल अहमद मजे अच्छा की खेलते हैं सारे, अच्छा? फिर स्नूकर, या स्नूकर भी अच्छा क्या खेलते हो बताओ आप, जिसमें आप कॉन्फिडेंस रखते हो कि यार मैं तुझे बताता हूँ? फुटबॉल। फुटबॉल अच्छी खेलते हो आप? पश्तो में मैच सेट करो इनसे। ये तो थैंक यू गिलगित वेरी मच। बल्तिस्तान से है ना भाई? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। आपको अहमद भाई 10,000 रुपये देंगे। अहमद भाई अच्छा सवाल था ना इसका बेटा, अहमद भाई की तरफ से 10,000 रुपये आप। अगला किसका? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह है। का शुक्र। क्या नाम है आपका? मोहम्मद उज़ैर। उज़ैर भाई, क्या सवाल है आपका? मेरा आमिर भाई से सवाल है कि आमिर भाई, जब से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का स्पेल आपने किया है,
तो जब से मैं ये सोचता हूँ कि ये वो जो प्लेयर ऑफ द मैच फ़खर भाई को मिला था, आपको ऐसा नहीं लगता वो प्लेयर ऑफ द मैच रॉब हो गया आपसे? नहीं, नहीं? वर्ल्ड या इसकी नहीं। वजह उसकी वजह ये है कि फाइनल में और इंडिया के अगेंस्ट 100 करना ये मजाक नहीं, और उसकी वजह से हमने 300 प्लस किया था। नहीं लगता कि अगर ऊपर के 3 बैट्समैन जो आपने शुरू में ही नए बॉल से आउट कर दिए कि अगर क्योंकि वो उसने 10, एक- 5, 20 ओवर भी खेल देखिए जाते? स्टेज सेट करके दी थी। अच्छा। 335 रन्स करना इंडिया जैसी टीम के अगेंस्ट फाइनल में और 100 करना ये मजाक नहीं है, क्योंकि हमारे पास भी ऐसा बॉलर कुछ तो रन्स हो ना ऑन द बोर्ड के डिफेंड भी करने हैं। तो अगर उस पे 260-70 होता तो जिस तरह वो मार के आउट हो रहे थे पांड्या शांड्या, वो उस तरह आउट ना होते, क्योंकि वो बहुत बैटिंग विकेट था, वो रन्स चेज हो सकता था। लेकिन 335 फाइनल में करना ये मजाक नहीं होता, तो वे आई थिंक क्रेडिट उसी को जाता है। हाँ, ग्रेट करते हैं। और वाह कड़वाला, कड़वाला, क्या कह रहे हैं? कड़वाला अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैंने कराची से हैं? जी कराची से। भाई सबने आज ये पश्तो वश्तो हम बुलवाते हैं अक्सर, आज तक इस सेट पे किसी ने मेमनी नहीं बोली। हम मेमन ही हैं। हाँ मैं समझ गया था, अच्छा। मैंने सूंघ के बता लिया था। हम- हमसे अहमद भाई से ना कुछ मेमनी में बोलो, मैं देखता हूँ इनको समझ अच्छा, आती है कि मैं पहले पहले वो करेंगे। मैं माइक नहीं, आपका माइक नहीं, आवाज नहीं आएगी। अहमद भाई से करनी है? हाँ अहमद भाई से। अहमद भाई से कुछ भी कर सकता हूँ? अरे कुछ भी मत कर देना, बस मेमनी में अच्छा। प्यार मोहब्बत कर ले। अच्छा मेमनी मेमनी में बात करनी है। अहमद भाई के हम बहुत बड़े फैन हैं। हाँ अहमद भाई आपसे मेमनी में ये कहेंगे आई बाबर आजम ले गुरो सोचो था। बाबर आजम कोई क्या करेगा? हाँ क्या आपको ऐसा नहीं बनेगा? लगता अहमद भाई के मैं उर्दू मेमनी में, सवाल कर रहा हूँ, मेमनी मेरा में। दूसरा सवाल, मुझे मेमनी इतनी कोई खास आती नहीं। तो अबे बेचारा यार, जो ना कुछ- जिसको आती है उसको बोलने दो। इसके हाँ भाई मेमनी पूछो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। माशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि बाबर आजम के बारे में आप अरे क्या मेमनी कहेंगे? में कहने अंकल, वो तो अच्छा, मुझे नहीं मैं- पता है वो क्या कह रहे हैं। ये उर्दू जो में इन कह था कि बाबर आजम जडे एतिरो स्लो रमे थो हाँ। तो पाकिस्तान जो स्ट्राइक रेट कम थी तो उन इंडिया जहिड़ी टीम जे अंदर जो एतिरो स्लो स्ट्राइक रेट रहणो तो पाकिस्तान जो केतिरो नुकसान थी सघे थो। क्योंकि क्या बोल पॉजिटिव रहे दिलेर क्रिकेट, क्योंकि क्या क्रिकेट बोल रहे हो? बहादुरों का साथ देती है। राशिद लतीफ साहब ट्रांसफर करी दी ना। मेमनों जी, के जी, लिए मैं sorry मेमनों करता के लिए हूँ। क्लैपिंग हो जाएगा। मैं सॉरी करता हूँ आपसे। भाई मेरी फाउंडेशन अरे आप लोग के पैनल को अल्लाह ताला बहुत खुश हो आबाद रखे। आमीन आमीन। मैं क्या कहने लगे, लंबी तो जिंदगी। मेमन मेरी फाउंडेशन को बड़ा सपोर्ट भी करते हैं, तो जो भी बोल पूरे रहे हो मुझे नहीं पाकिस्तान पता, को लेकिन सपोर्ट very good। करते हैं भाई साहब, भाई, पूरे हमें तो करते पाकिस्तान हैं। को सपोर्ट करते हैं। आमिर भाई के बहुत बड़े फैन है, मेरा भाई भी है और वो भी हैं, तो इसके लिए हाँ ब्रेक में हम उनसे तस्वीरें खिंचवाएंगे। फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, ठीक है। खातिर होता वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का, लेंगे वापस आएंगे। हारना बना है, कहीं नहीं जाएगा। ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू हारना मना है। भाई भागना चाहिए, चाहे पहने हो चप्पल या जॉगर, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक स्लोगन बात करेंगे। ही पड़ गए। ये आमिर भाई बना के दे रहे हैं मुझे ब्रेक में। मैं सब नहीं चीजें। दे रहा भाई। क्राउड में कौन था भाई? कौन था लेकर दो। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या नाम है सर? अंसर शहजाद। अंसर भाई क्या करते हैं आप? सर मैंने क्रिकेटर्स जो हमारे बैठे हुए हैं सीनियर्स हैं उनमें राशिद भाई सीनियर्स हैं हमारे, वसीम अकरम साहब के साथ रहे हैं और उनके कमाल वकारुन साहब। तो हमारा क्रिकेट जिस ऊंचे मकाम से नीचे की तरफ जा रहा है और पूरी दुनिया का क्रिकेट जो है ऊपर जा रहा है और हमारा क्रिकेट नीचे जा रहा है, साथ हॉकी वगैरह स्पोर्ट्स के भी। तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इनसे बारे में ऐसा क्या किया जाए कि क्रिकेट हमारा उस बुलंदी को फिर छू जाए और ये हालात जो हमारे क्रिकेट के जवाल जो शुरू है उस जवाल को ख़त्म किया जाए और उस बुलंदी को फिर छुआ जाए। वो क्या होना चाहिए ऐसा? भाई कैसे छुआ जाएगा ये, जब सब कुछ छूने छाने की जो बात कर रहे हैं? हमें चेयरमैन बनाया जाए तो छू लेंगे। देखिए नहीं, सर, इसमें अंसर भाई, हाँ आप क्या बताएंगे? मैं बताता अंसर भाई, यासिर भाई जवाब पूरे दें। 3 का बात है। देखिए दूसरी टीम बहुत अच्छी हो गई है। न्यूजीलैंड पहले बहुत अच्छी नहीं थी, इंडिया 90s में ठीक थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी, और इवन जिम्बाब्वे वगैरह और दूसरी टीम, अब वो टीम बहुत आगे जा चुकी है पाकिस्तान से। मतलब डोमेस्टिक का मैं नहीं बोलूँगा, हमारी क्लब क्रिकेट बहुत कम हो गई है। जो आप ग्रोथ होती थी, आपकी मैचेस खेलते थे, ये भी हो ये हो, जितने प्लेयर हो पुराने प्लेयर हो, ये तो पुराने नहीं है, 80s 90s और उसके बाद के प्लेयर, क्लब क्रिकेट बहुत थी। जब आप साल में 150-200 मैच खेले हुए होते थे, तो उसके बाद आप अंडर 19 खेलते थे, उसके बाद आप फर्स्ट क्लास में जाते थे, हर साल रिपीट करते थे इतने मैचेस।
अभी जो प्लेयर आता है, अभी हमने देखा समीर को देखा, बड़ा अच्छा प्लेयर आया, लेकिन अंडर इस बेल्ट मैचेस नहीं होंगे बहुत ज़्यादा। तो क्या है, यहाँ से वो डायरेक्ट जा रहा है, पीएसएल में जा रहा है, अच्छा प्लेयर लग रहा है, लेकिन वहाँ से वो सीधा पाकिस्तान टीम में जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं पूरी लाइफ में, पर वहाँ से अक्सर मैं बताता हूँ सांप सीढ़ी वाला 99 से फिर नंबर 6 पे ही आता है। हाँ। तो ये बहुत सारे प्लेयर्स का है। टेस्ट प्लेयर नहीं बन सके, शादाब इसी तरह से ऊपर गया लेकिन टेस्ट प्लेयर नहीं बन सका, बना, परफॉर्म नहीं कर सकता। फ़हीम अशरफ सेम चीज़, वो पीएसएल से आया, प्रोडक्ट जितनी पीएसएल की थी, कुछ प्लेयर्स नज़र आए जिसमें हसन अली वेस्ट हुआ है बाद में, वो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर था। फ़खर जमान ऐसा प्लेयर था, ये क्लब क्रिकेट वाले प्लेयर थे जो कि ये बहुत प्रॉपर फर्स्ट ज़्यादा क्लास खेल के आए हुए थे। प्रॉपर खेल के आए हुए थे। शायद हम बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास या मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस हम लोग डोमेस्टिक के बढ़ा रहे हैं, हर जगह मैचेस। अभी T20 शुरू होने वाली कल रात में, यस, बहुत सारे क्वालिफाइंग राउंड होंगे, फिर दूसरा टूर्नामेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन हम क्लब क्रिकेट के ऊपर नहीं, स्क्रूटनी ज़रूर होगी, क्लब कम ज़रूर होंगे, लेकिन उसकी इजाज़त होगी कि पीसीबी एनओसी देगा तो ये टूर्नामेंट होगा। जो राशिद भाई ने बात की ना, आपके यंग लड़के जिनको आप फ्यूचर में देख रहे हैं, इधर फर्स्ट क्लास हो रही थी, वो बीपीएल खेल रहे थे। बताइए था। जरा, हद हो गई। अच्छा यार, राशिद भाई आप ही से दोबारा पूछूंगा, अहमद भाई से भी इनपुट लूंगा, आमिर भाई से भी, कि क्रिकेट हाउएवर कि पाकिस्तान जो है वो 1950 से क्रिकेट खेल रही है। वर्ल्ड कप हमने वनडे का एक ही जीता है, T20 का भी एक ही जीता है, और इसमें इमरान खान साहब की कप्तानी की बात होती है, उन्होंने 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी की, जीता एक ही। इस तरह से जो है अगर कहा जाए कि भाई उरूज, ये जवाल, ये सही भी है कि हमारा कोई उरूज था भी, मतलब कभी ऐसा बहुत अरूज था उरूज यार। था, जो क्रिकेट के अगर स्टैट्स देखते हैं 80s में। हाँ। 85 से लेके 95 तक अगर आप देखते हैं ना, उसमें टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान बहुत टॉप पे था, ठीक बात। वनडे में भी। और 95 के बाद क्रिकेट हमारी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। और क्या वजह थी? रिवॉल्ट्स? नहीं, रिवॉल्ट नहीं थी। मैं बोलना नहीं चाहता वो। बस सही है, आप जो वो- कह रहे हो कि बस अनफेयर मींस आप बाकी जो आप चीजें। अक्सर देखते हैं कि हम लोग हल्की टीम से हार जाते थे, वो हाँ। जाती की हमने, और फिर उसके बाद कुदरत ने बदला लिया पाकिस्तान। और एक चीज़ पहले भी बोलता हूँ, 90s का दौर था, वो हमने हमेशा के लिए याद कर लिया, अपना बना लिया। हाँ। सबसे बदतरीन दौर 90s का, 92 निकाल के बदतरीन दौर था। इंडिया का भी था बदतरीन, उन्होंने अपना चैप्टर ही खत्म कर दिया 90s का। वो हाँ। 90 बात ही नहीं करते क्योंकि कुछ किया भी हालांकि उन्होंने। सचिन वगैरह वहाँ से खेले हुए हैं, द्रविड़ हो गया या गंगोली वहीं से आए हुए हैं, लेकिन वो बुरा चैप्टर था, वो जिक्र नहीं करते उसका, वो 2000 के बाद आते हैं। हम लोग वहाँ से निकल ही नहीं रहे, और यही वजह है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट हो, वही चेहरे नजर आ रहे होंगे आपको। तो अच्छा, इस पे एक ऐड मैं हाँ, करता हूँ। आप करो, ऐड करो। एक तो खेलते हुए दादा राशिद भाई ने बता दिया, सोने पे सुहागा ये हो गया कि फिर वही लोग टीवियों पे, मैनेजमेंट में और कमेंट्री में, तीनों चारों तरफ से वही लोग जो हैं ऐसी पोजीशन में आ गए कि वो पावर में आ गए। हाँ। सब पावर में आ गए अपनी अपनी जगह। तो फिर जब वही लोग हर जगह पे बैठेंगे और हर चीज़ संभालेंगे और अपनी अपनी जगह पे पावर नहीं, में होंगे, ताबिश भाई का ये नहीं इंटरव्यू करते उनके। क्या? क्या कह आप रहे पे हैं? आया, काउंटर अटैक आया आप पे। समझ रहे हो? क्या कह रहे थे? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो फिर ना आपने कहा ना क्रिकेट कैसे उठती है, भाईजान ये एक दिन का काम नहीं है, ना ही 3 मिनट के क्लिप में ये चीज़ें बताई जा सकती हैं। हाँ। इन्होंने एक छोटी सी चीज़ आपको बता दी, बहुत चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं कि ये तो इसीलिए तो ये मुश्किल जॉब है, इसलिए तो अभी तक हो नहीं पा रही है। और अगर हम ये एक 3 सेकंड के क्लिप में आपको बता देंगे क्या है, तो ये अगला शो नाइंसाफी है। कैसे होगा? तो ये जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होता है ना, सबसे पहले उसने डिसाइड करना होता है कि हाँ, और डिसाइड अगर वो कर ले, फिर बाद में ये होता है कि उसकी टीम कैसी है, Yes. ठीक है, वो किस टीम को साथ लेके आया, वो डिफाइन करती है कि आपके क्रिकेट बोर्ड ने कहा। बड़ी आसानियां हो जाती हैं उस क्रिकेट बोर्ड के लिए जिसकी टीम अच्छी हो, नहीं तो फिर शेक हैंड ही ढूंढना पड़ता है। अच्छा राशिद भाई, एक बात बताओ, सच्ची बात बताना। जी। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम थी पाकिस्तान की, इसका मैं मुकाबला करा दूं 99 की वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट टीम से, तो आपको क्या लगता है 2017 की टीम 99 में बैड लक हुई। 99 की टीम से अच्छी पाकिस्तान की टीम की हिस्ट्री में टीम नहीं बनी। ऑल टाइम बेस्ट टीम ऑल थी? टाइम बेस्ट। उससे अगर 2017 उसमें की बैड टीम को लक आप मुकाबला कह सकते हैं, बैड लक कह सकते हैं कि बैड आप लक। हो गई है, लेकिन बाकी जो जीते हैं ना उसमें रिस्क लिया है। 92 की टीम में नए प्लेयर थे सारे, मोस्टली आप लोग जानते नहीं थे, पब्लिक में जानते नहीं थे। अगर हम आते हैं 2009 में, या आमिर भी नए थे, उमर अकमल नए थे, शाहजेब थे, बहुत सारे प्लेयर नए थे, उमर गुल भी नहीं ठीक है, बहुत सारे प्लेयर नए थे, तो आप जीत गए। और 17 में भी मोस्टली नए प्लेयर थे।
तो हमें नए आप- प्लेयर ही रखने चाहिए। हमें चांस लेना चाहिए, हाँ। लेकिन क्या वो डोमेस्टिक खेल के आए हुए थे, सही बात। वो पीएसएल से नहीं आए हुए थे। एक आध दो प्लेयर आए होंगे उस वक्त, लेकिन जब वो मैं वो 2009 domestic में आया था, खेलते मैं पूरा फर्स्ट क्लास सीजन खेल के आया। और आप जबकि बहुत 17 साल के थे यार, Yes, उसमें मैं भी पूरा खेल कर आए सीजन- थे। मैं हाँ, पूरा बोलो सीजन आप। खेल यही इसीलिए तो हम पीछे भी यही बात करते रहे हैं कि ये वो चीज़ें करने लगे हैं लड़के जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, और हमने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया। रिजल्ट्स आपके सामने थे, और फिर हमने क्या कहा, बच्चे लाओ। अब वो जो बच्चे आए हैं वो देख लें, इब्रार के लिए आवाज़ उठाई, साहिबजादा फरहान के लिए आवाज़ उठाई, सुफियान मुकीम के लिए आवाज़ उठाई, तो उस्मान तारिक के लिए आवाज़ उठाई, तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, तो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ ही रहे हैं ना ये सारे बच्चे, फिर उसमें से पाकिस्तान की तरफ से भी खेल रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें जो पीछे भी लोग कहते थे ना कि ये नहीं, हमारी हर बात के पीछे जो है ना एक मकसद होता है, और जो एंड गोल होता है वो पाकिस्तान होता है। That's it. राशिद भाई ये कुछ जल्दी से ऐड ये करें। अंडर 19 टीम बहुत अच्छी थी। इसके शायद 2 प्लेयर पिक हुए हैं पीएसएल में। हाँ। अगर हम पाकिस्तान टीम में देखते हैं, 3 वर्ल्ड कप में से सिर्फ नसीम शायद 2020 वाला वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान टीम में है, बाकी प्लेयर जनरेशन किधर गई? आमिर भाई क्विकली जवाब देना है। 2017 की टीम में थे ना आप? पूछो ना किधर गई जनरेशन। 2017 की टीम में थे ना आप? आप 99 की वर्ल्ड कप की टीम को हरा देते? शहीद अनवर, शाहिद आफरीदी, रज़ाक, तखलीन मुश्ताक। वो इतने फिटनेस के हिसाब से देखो तो हमारी टीम 2017 वाली फिट टीम थी। बहस होगी इस पे। नहीं, अभी कल बहस होगी। अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम मैं नहीं है। जवाब अभी देके निकल जाऊंगा। जल्दी से। इनके पास बेंच पे विनिंग प्लेयर नहीं थे, हमारे पास 90 बुखार, में यूनुस, मुश्ताक विनिंग अहमद। प्लेयर थे। ठीक है। हाँ नहीं ठीक इसके अच्छा भाई किसका? हाँ भाई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी देखी है? तभी बेंच पे ये था। बेंच पे तो मैं था। इसी से अंदाजा हो गया जवाब क्या। भाई टीवी वाले आप नीचे कमेंट मेरी एक बात, स्टिल आपको बुरा लगे अच्छा लगे, मेरा ओपिनियन ये है कि जो अभिषेक शर्मा इज अ स्लोगर। अरे यार इतना बोल दिया, अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ मार दिया फिर ब्लॉक करेगा ना। फिर मैं कहूंगा बहुत अच्छा स्लोगर है। तो ये प्लीज वेरी वेल। खवातीन हज़रात कमेंट से बताइएगा 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग टीम क्या 99 की वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट टीम को हरा सकती थी या नहीं? कल मिलेंगे हारना मनाए में दोबारा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।